ओम श्री सतगुरु परमात्मा ने नमः। अब मैं आपको वेदों की, पुराणों की, ग्रंथों की, शास्त्रों की बहुत ही अनमोल जो वचन है वेदों के, पुराणों के, ग्रंथों के, शास्त्रों के, वो राजनीतिक और ज्ञान संबंधित बातें बताने जा रहा हूँ। बड़ी ही अनमोल बातें हैं, बड़ी अनमोल रत्न है, बड़े अनमोल हीरे हैं, मणि है। सुनने से, मानने से जीवन सफल हो जाता है। पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है कभी, तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो पहुंच जाए। और शेयर इसलिए करना है कि जन जन तक इस बात को पहुंचाएं, ताकि हर आदमी इस बात को सुन करके जीवन में धारण करके अपना जीवन सफल बना सकें। और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। मनुष्य सुनकर ही धर्म को जानता है, और सुनकर ही दुर्बुद्धि को छोड़ देता है, और सुनकर ही ज्ञान पाता है, और सुनकर ही मोक्ष पाता है। कौवा पक्षियों में चंडाल होता है, कुत्ता पशुओं में चंडाल होता है, पाप मुनियों में चंडाल होता है, और निंदा करने वाला सब में बड़ा चंडाल होता है। कांसे का बर्तन राख से साफ होता है, तांबे का बर्तन इमली की खटाई से साफ होता है, और रज सवला होने पर स्त्री शुद्ध होती है, और नदी धारा वेग से शुद्ध हो जाती है। भ्रमण करने वाला राजा पूजने योग्य होता है, घूमने वाला ब्राह्मण पूजा जाता है, और भ्रमण करने वाला योगी पूजित होता है। परंतु स्त्री घूमने से नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए स्त्री को घूमन नहीं करना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। धनवान के ही बहुत से मित्र होते हैं, और धनवान के ही बंधु बहुत होते हैं। जिनके पास धन रहता है वही अच्छा पुरुष गिना जाता है, और जिसके पास धन है वही पंडित और विद्वान कहलाता है। जैसा होनहार होता है वैसी बुद्धि हो जाती है, वैसे ही उपाय और वैसे ही बानक बन जाते हैं। काल ही सब प्राणियों को खा जाता है, और काल ही सब प्रजा को मार देता है। सब पदार्थों के लय हो जाने पर काल जागता रहता है। काल को कोई नहीं टाल सकता, केवल संत ही भगवान के भगत ही ऐसे हैं जिससे ये काल घबराता है। जीव आप ही कर्म करता है, और उसका फल भी आप ही भोगता है। आप ही संसार में भ्रमता है, और आप ही उससे मुक्त हो जाता है। राजा अपने राज्य में किए हुए पाप को, और पुरोहित राज के लिए पाप को भोगता है। पति अपनी स्त्री के लिए पाप को भोगता है। गुरु अपने शिष्य के लिए किए हुए पाप को भोगता है। ऋण लेने वाला पिता, कर्जा लेने वाला पिता, व्यभिचारिणी माता, सुंदर स्त्री और मूर्ख पुत्र मनुष्य के दुश्मन होते हैं। धन से लोभी को, हाथ जोड़कर अहंकारी को, मनमानी करने से मूर्ख को, और सत्य से पंडित को वश में करना चाहिए। राजा न हो तो अच्छा होता है, परंतु बुरा राजा होना अच्छा नहीं। मित्र न हो तो अच्छा, पर कुमित्र होना अच्छा नहीं। शिष्य न हो तो अच्छा, पर निंदित शिष्य अच्छा नहीं। स्त्री न रहे तो यह अच्छा, पर बुरी स्त्री होना अच्छा नहीं। बुरे राजा के राज में प्रजा कैसे सुखी रह सकती है?
और बुरे मित्र से आनंद कैसे हो सकता है? बुरी स्त्री से घर कैसे अच्छा लग सकता है? और बुरे शिष्य को पढ़ाने से यश कैसे प्राप्त हो सकता है? धन के नाश का और मन के संताप का, स्त्री के चरित्र का और नीचे के वचन का और अपने अपमान का बुद्धिमान प्रकाशित नहीं करता। धन और अन्न के लेन देन में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार करने में जो मनुष्य लज्जा नहीं करता वही सुखी होता है। अपनी स्त्री, भोजन और धन, अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष करना चाहिए। इसी प्रकार पढ़ना, तप करना और दान करना, इन तीनों में संतोष कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के, अग्नि के, स्त्री के, पुरुष के, स्वामी, सेवक के, अग्नि और ब्राह्मण के, स्त्री और पुरुष के, स्वामी और सेवक के, हल तथा बैल के, इनके बीच में होकर नहीं जाना चाहिए। अग्नि को, ब्राह्मण को, गुरु को, कुंवारी कन्या को और वृद्ध और बालक को पैरों से नहीं छूना चाहिए। हाथी को 1000 हाथ, घोड़े को 100 हाथ, सींग वाले को 10 हाथ और दुर्बल को देश त्याग करके छोड़ देना चाहिए। हाथी अंकुश से, घोड़ा चाबुक से, सींग वाले पशु डंडा से और दुर्जन तलवार से दंड पाते हैं। ब्राह्मण भोजन मिलने पर प्रसन्न होते हैं, मोर मेघ के गर्जने पर प्रसन्न होते हैं, सज्जन दूसरों के समर्थ होने पर प्रसन्न होते हैं और दुर्जन दूसरों की विपत्ति पर प्रसन्न होते हैं। राजा में अपने बाहु का बल होता है, ब्रह्मज्ञानी वेद पाठी ब्राह्मण बलवान होता है। तरुणता, सौंदर्य और मधुरता स्त्रियों में उत्तम बल होता है। अत्यंत सीधे स्वभाव से भी रहना ठीक नहीं। वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष से ही काटे जाते हैं और टेढ़े खड़ी रहती हैं। हंस जहाँ जल होता है वहीं बसती हैं, सूखे तालाब को छोड़ देती हैं। मनुष्यों के हंस के समान मित्र लोग उसी के होते हैं जिसके पास धन होता है। बंधु भी उसी के रहते हैं जिसके पास अर्थ है। जिसके पास धन है वही संसार में मनुष्य है और वही जीवित है। संसार में आने पर जिनके शरीर में ये 4 चिन्ह पाए जाते हैं, जैसे दान का, देने का स्वभाव, मीठे वचन, देवता की पूजा, ब्राह्मणों की स्तुति और ब्राह्मणों को तर्पति करना, उन्हें समझना चाहिए कि वे अपने पुण्य के प्रभाव से स्वर्गवासी मृत्युलोक में जन्म लेकर आया है।
नरकवासियों के देह में अत्यंत क्रोध, कटुवचन, दरिद्रता, अपनों से बैर, नीच का संग, अकुलीन की सेवा, ये चिन्ह होते हैं, ये होते हैं। उनको देखना चाहिए कि ये नरक से छूटकर आया है मृत्यु लोक में। विद्या के बिना कुत्ते की पूंछ के समान जीवन व्यर्थ है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ न गोप्य इंद्रियों को ढक सकती है और न मच्छर आदि जीवों को उड़ा सकती है। परमार्थियों को वचन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, जीवों पर दया और पतिव्रता की शुद्धि प्राप्त होती है। जैसे फूल में गंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी और ईख में गुड़ होते हैं, वैसे ही शरीर में आत्मा को पहचानो। अधम लोग धन को चाहते हैं, धन और मान को मध्यम लोग चाहते हैं, उत्तम लोग मान को चाहते हैं, क्योंकि महात्माओं का धन मान ही है। दीपक अंधकार को तो खाता है, परंतु देखो काजल कितना काला होता है, उसको जन्म देता है। यह सत्य है कि जो सदा जैसा अन्न खाता है उसकी संतान वैसी ही होती है। ऐसा तत्वदर्शियों ने कहा है कि 1000 चंडालों के समान एक यवन होता है। यवन से बढ़कर नीच दूसरा कोई नहीं है। तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, स्त्री प्रसंग पर और बाल बनवाने पर मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक चंडाल रहता है। बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान न होने से नर नष्ट हो जाता है। बिना सेनापति के सेना मारी जाती है, बिना पति की स्त्री नष्ट हो जाती है। हाथी दांत के बिना, पुत्र बाप के बिना, स्त्री पति के बिना, चांदनी रात चांद के बिना, मेघ बिजली के बिना, पत्नी पति के बिना, हृदय ज्ञान के बिना, ये चीज शून्य होते हैं। बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथ में निज धन का चला जाना, पराधीन भोजन, ये तीनों पुरुष के लिए भाग्य है। देवता न काठ में है, न पाषाण में है और न मिट्टी की मूर्ति में है। देवता भाव में विराजमान रहते हैं, इसलिए भाव ही सबका कारण है। धातु, काठ, पाषाण के श्रद्धा भाव से सेवन करने से तथा भगवत कृपा से भावनानुसार ही सिद्धि होती है। शांति के बराबर कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं है और तृष्णा से बढ़कर दूसरी व्याधि नहीं है।
और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। क्रोध यमराज है और तृष्णा वेतरणी नदी है। विद्या कामधेनु गाय है और संतोष नंदन वन है। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।